In the first presentation only, I really liked you, the way Okay. you presented. Hmm. While searching for a good architect for this project, I almost interacted with almost like maybe around close to 100. You have so many other projects which I understand. I think last time you told me you are doing how many projects you are currently 60 involved? plus. 60 plus. Hmm. And that project must have kept you involved, Yes. right? And that project being regular, आपको शायद उसका ड्राइंग बनाने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं लगता है। या फिर उसके बारे में कुछ सोचने के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम्म, बट ये प्रोजेक्ट के लिए अलग सोचना पड़ेगा क्योंकि आपको लोकल मटेरियल देखना पड़ेगा, हाँ, देन अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर एंड स्किल लेबर देखना पड़ेगा। हाँ। तो इतना टाइम कैसे निकाल लेते हो? मेरा ये है, जैसे किसी का भी अगर घर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, वो इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बार बार नहीं बनता है। तो अब मेरा ये है कि हम पूरा अपना एफर्ट दे दें, और इस तरह के प्रोजेक्ट हमें 10% आते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट। और ऐसी सोच रखने वाले जो हैं, जो इस तरह मदर अर्थ के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो मेरा ये है कि हमारा कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने से, कुछ एक्स्ट्रा देने से हमारी जो साइट है उसमें हमारी एक फीलिंग जुड़ जाती है, मतलब एक अटैचमेंट क्रिएट हो जाता है। तो उस अटैचमेंट के कारण ये सब चीजें हो रही है। कि आपने बोला कि एक इमोशन क्रिएट होता है, राइट? उससे मेरे को दो चीज पता चली व्हाइल डूइंग दिस प्रोजेक्ट विथ यू, कि पहली बात, मैं अभी एक घर को एक घर जैसा नहीं देख रहा हूँ, एक लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जैसा देख रहा हूँ, कि ये भी एक लिविंग बीइंग है। मतलब एक पत्थर भी बोल रहा है, ये रूफ भी बोल रही है, उसकी भी एक स्टोरी है कि ये कहीं और से आ रहा है, ये चीज कहीं और से आ रहा है, इसको लेके आने वाला कोई और है, उसकी एक स्टोरी उसके साथ जुड़ी हुई है। एंड ये जो इमोशन आपने जो बात करी कि मेरा इमोशन बिल्ड होता है, आई थिंक वो इमोशन भी फिर दूसरे लोगों को भी बुलाता है, जो इस इमोशन के लिए तत्पर है या उस इमोशन के लिए है। जैसे कि आप मेरे साथ जुड़े, फिर उसके बाद ये राम हमारे साथ जुड़ा, वो उसको लगता है कि मैं कोई एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाऊं जो नेटफ्लिक्स पे आए या कोई ओटीटी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आए। तो वो इतना एफर्ट डाल रहा है, हमारे को लेकर बैठा है, ये प्रोजेक्ट को पूरा इंटरव्यू कर रहा है, पूरे इसके बारे में जान रहा है। देन अगर आप देखोगे, वो हरियाणा से आपने मनीष जी को बुलाया, द वे ही क्रिएटेड रूफ, राइट? इट्स सो वंडरिंग, टोटली इंस्पिरेशनल। मतलब सोच ही नहीं सकता कि ऐसा कोई पॉसिबल है, खाली ब्रिक से कोई पूरी सीलिंग बना दे, राइट? फिर हमने ये डिफरेंट सीलिंग बनाई, एक मैंगलोरियन टाइल्स की बनाई, यहाँ पे हमने वो, आपने क्या बोला था उसको, फिलर स्लैब रूफ। आई एम रियली अमेज्ड एंड आई एम श्योर कि मेरा जो थॉट प्रोसेस था कि इसको एक बेंचमार्क बनाए, जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एक काइंड ऑफ एग्जांपल बने कि राइट, इफ यू कैन क्रिएट ए not just office, if you can create a community place, right, where people can live, eat and enjoy the work, and the salary is only for luxury, the rest of the things should be taken care by the company, right, तो वो ऑर्गेनाइजेशन एक अलग ही लेवल में जाएगी, राइट? एंड देन अपना डिपेंडेंसी ऑन गवर्नमेंट ऑल्सो कम्स डाउन कि भाई ये होगा तो ही होगा, प्लस गवर्नमेंट ऑल्सो कैन डू ए बेटर जॉब बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर करंट एफर्ट्स आर गोइंग इन मैनेजिंग द बेसिक थिंग्स, राइट? अगर बेसिक थिंग्स कम्युनिटी लेवल पे अगर हो जाए तो गवर्नमेंट कैन डू द बेटर थिंग्स कि भाई रिसर्च और इनोवेशन में या इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी में। तो मुझे लगता है कि एक मैसेज आप और मैं और जो हम लोग सब जुड़े हैं उसको क्रिएट करके एक एग्जाम्पल बनाए और लोगों को यहाँ बुलाए, और दे शुड लीव हियर एंड अंडरस्टैंड कि कैसे ये बना है और कितना इजी है। हम लोग सोचते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, नहीं, ये बहुत इजी है। So I think it was really wondering. I'm so happy to, have this we conversation. are glad to do your project and this will create a very good message. And ये जब बन जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि इससे सबको ये भी मैसेज मिले कि हम भी अपने घर को इस तरह से कर सकते हैं और इससे कुछ अडॉप्ट करें। इसमें जो चीज़ हम इतनी सिंपली तरीके से यूज कर रहे हैं, ना ही कुछ ऐसा अलग से कर रहे हैं कि कुछ अच्छा दिखे, जो लोग सुन रहे हैं उनको पता चले कि कितना हमने सिंपल बना दिया, कितना जैसे कॉस्ट ये कम कर दिया। क्ले पॉट्स है जो हमने रूफ में यूज किए, इसकी वजह से हमारी प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी कम हो रही है, रेनफोर्समेंट का पैसा भी बच रहा है और एयर का प्रॉपर सर्कुलेशन बन रहा है। इसे हम फिलर स्लैब टेक्निक बोलते हैं। फिर ये नॉर्मली लोकली मटेरियल है यहाँ का, वर्नेकुलर मटेरियल, ये जो लेटराइट स्टोन यहाँ पे साइट पे हमने यूज किया। ये सारी चीजें मतलब इतनी सिंपली हो जाती है। हमें ऐसा नहीं है कि इस तरह का ही बनाना है हर जगह, ऐसा है कि जहाँ पे जो चीज हमें अवेलेबल हो रही है उस चीज से हम
क्या बेटर कर सकते हैं। एसी के बारे में बताइए आप, जो हाँ। नेचुरल एसी, आई मीन इट वाज रियली हाँ। a wonderful thing which I saw. हमने अभी एक नई टेक्निक यहाँ पे यूज की है जिसे हम अर्थ एयर टनल बोलते हैं। उसमें क्या रहता है, जैसे अभी बाहर का टेम्परेचर मान लीजिए 45 डिग्री है, हम एक गड्ढा डिग करते हैं लगभग 4 मीटर्स डाउन, लगभग 12 मीटर्स डाउन। 12 feet down. हाँ, 12 फीट डाउन, तो 4 मीटर्स 12 फीट डाउन। तो उसमें क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं तो लगभग 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर गिर कम हो जाता जाता है, मतलब अगर बाहर हाँ। अगर 45 डिग्रीज है हाँ, तो अर्थ के अंदर 10 फीट के अंदर 30 ही रहेगा, लगभग 10 से 12 फीट से जितना डाउन जाएंगे और टेम्परेचर कम हो उतना ही जाएगा। रहेगा, मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस रहेगा। तो इसका ये है, इसमें क्या रहता है, एक बाहर की साइड में एक एयर कैचर रहता है, हम इसमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करते हैं और पूरा इसमें एक सर्कुलेशन का पैटर्न चलता है अर्थ एयर टनल में, जिसे हम जियोथर्मल प्लांट भी बोलते हैं, जो बड़ी स्केल पे यूज होता है। और इससे जो पाइप्स आ रहे हैं, इस पाइप को हम जमीन के थ्रू रूम्स के अंदर एंट्री दी हमने, मतलब वो रूम्स जमीन के अंदर हाँ 12 फीट के अंदर आपने वो पाइप्स को रोटेट कर दिया, हाँ रोटेट कर दिया है। और उसको फिर उसका एक आउटलेट हाँ, बाहर है और एक आउटलेट तो ओपन एरिया में है, हाँ, और एक रूम के अंदर है। एक रूम के अंदर डाल हाँ, दिया, जैसे यहाँ पे है हाँ, वो दिख रहा है। और इसमें हम अंदर की साइड में सक्शन फैन यूज करते हैं, जिससे जो अंदर की जो ठंडी एयर है वो हम रूम के अंदर ले सकते हैं। क्योंकि पाइप के अंदर हाँ, तो एयर जो रहेगी वो ठंडी रहेगी, हाँ, क्योंकि मड ने इट उसको विल ठंडी कर दिया वर्क एज अ हीट एक्सचेंजर होगा। ड्यू टू दिस प्रेशर डिफरेंस। तो ये काफी अच्छी टेक्निक थी, और हम चाहते हैं कि हमारे बाद ये टेक्निक सब एडॉप्ट करें। मतलब फिर और एसी की जरूरत ही नहीं हाँ, रहेगी, नहीं है। तो क्लाइमेट के लिए भी और बहुत अच्छा है। पूरे स्ट्रक्चर में ये हमने सेंट्रल कोर्टयार्ड सिस्टम लिया है, जो कि पहले के घरों में बहुत देखने को मिलता था, पर अभी के टाइम में ये मिसिंग है, ये चीज कोई समझता नहीं है। इससे क्या होता है कि पूरा लाइट बनी रहती है घर में, एयर सर्कुलेशन बना रहता है। फिर हमने रूम्स की जो वॉल्स है उस पे क्रॉस वेंटिलेशन सिस्टम यूज किया है, जिससे प्रॉपर एयर सर्कुलेशन रहे, एयर सर्कुलेट होती रहेगी तो हमें गर्मी फील नहीं होगी। फिर ये जो सेंटर की स्पेस है, ये पूरी हमारी गैदरिंग स्पेस है, इसमें पूरी पेरीफेरी जो है हमारी प्रोजेक्ट की कोर्टयार्ड की, कम से कम 100 लोग, उसमें 150 लोग पूरी बैठ जाएंगे। स्टेप्स है। आराम से हम 100 से 150 लोग गैदरिंग कर सकते हैं, पूरा नेचर से कनेक्टिविटी का फील ले सकते हैं। फिर हमारी जो डाइनिंग एरिया है वो भी कोर्टयार्ड के एकदम सेंटर में है, जहाँ से पूरी साइड का हम व्यू ले सकते हैं, जो कि किचन से कनेक्टेड है। फिर हमने उसके पास में बहुत अच्छी एक ब्यूटीफुल सी स्टेप वेल्स दी है। हाँ, दूसरी साइड में जाकर वो हमें हमारे वर्क स्पेस पे कनेक्ट कर रहा है। फिर उसके जस्ट सामने अगर हम देखेंगे तो पानी का तो area आ गया। सामने एक ब्यूटीफुल सी वाटर बॉडी है। तो ये जो स्टेप्स आ रही है, मून आर्च आ रहा है, वाटर बॉडी आ रही है, ये पूरा एक सिंगल एक्सिस पे है, जिससे एक परफेक्ट विजन हमें मिलेगा। और मून आर्च से जब हम लेफ्ट साइड में देखेंगे तो हमारे वर्क स्पेस है, ऑफिस करने के लिए काफी अच्छी स्पेस है इस नेचर के साथ साथ। और सामने की साइड में मतलब पूरी तरह से एनक्लोज है हमारी वाटर बॉडी, एक तरफ ऑफिस से, एक तरफ फार्म हाउस से, एक तरफ स्टाफ क्वार्टर से, और एक तरफ अपना आ गया नेचुरल एसी। नेचुरल एसी आ रहा है, पॉट से बना हुआ है। ओपन स्पेसेस आ रही है, सिट आउट स्पेस आ रही है, जिससे क्या काम में भी एक नया मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आजकल क्या रहता है, काम मतलब एक बोरियत रहता है, कोई करना नहीं चाहता है, तो एक प्ले एक्टिविटी टाइप हम उन्हें कभी यहाँ बैठ गए, हाँ, यहाँ पे काम किया, यहाँ पे एनवायरनमेंट अलग हो गया, बाहर बैठ गए, अंदर बैठ गए, तो इससे क्या काम में मन भी लगा रहेगा और एम्प्लॉय भी हैप्पी रहेंगे, और नए नए थॉट्स आएंगे, हमसे क्या एक्सपेक्ट करते थे और क्या हमने अचीव किया है, क्या हम वहां तक पहुंचे हैं, या क्या हमें आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बाद। ये आपने एक बहुत ब्यूटीफुल और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है, राइट। सी द मोमेंट, मेरा बिलीव है कि हम लोग एक्सपेक्टेशन को अटैच हो जाते हैं ना, एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस जॉय, राइट। मैं जब ये स्टार्ट किया था, मुझे सिर्फ इतना ही था कि कुछ ऐसा बनाए जो लोगों के लिए एग्जाम्पल हो और मेरे लोगों के लिए एक खुशी दे, काम के लिए, रहने के लिए एंड ऑल, जिससे सिटी का अनुभव, सिटी का लग्जरी भी मिले और रूरल का जो नेचर, एयर फ्रेशनेस, स्वीट वाटर, शांति, पीस, वो भी मिले। तो आई वॉज ओनली अवेयर ऑफ दैट। ओके। एंड जब
वो बोलते हैं ना, चलता गया कारवा बनता गया। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर लैंड भी मिली, उसके हिसाब से फिर आर्किटेक्ट आप भी मिले, उसके हिसाब से फिर कर्मचारी भी मिले, उसके हिसाब से सब वो ऐसे बनता गया। अगर आप मुझे बोलोगे अगले 2 साल में क्या बनने वाला है, आई ओनली नो दैट इट इज गोइंग टू बी बेंचमार्क, हाँ, बट उसमें और क्या क्या चीज ऐड हो सकती है राइट, वो तो शायद भगवान ही हमें बताएगा। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ ना कुछ नए लोगों से मिलाएगा, कुछ ना कुछ नई टेक्निक्स देगा, हाँ, राइट। एंड जैसा आपने बोला कि हर टास्क सीखने को मिलता है, तो आप भी उसमें सीखोगे, हम भी हम सीखेंगे, तो ये सब हम सबके लिए सीखिए। एक हो सकता है मेरे कहीं ना कहीं एक डिज़ायर है कि अगर हो सके तो ऐसे और 10 प्रोजेक्ट्स बनाने में हम लोग करें। हाँ, आपको इसमें ये वीडियो देख के या ये प्रोजेक्ट देख के आपको 10 कॉन्ट्रैक्ट और मिले, या मैं ही हमारा एक नया बिजनेस राइट, स्टार्ट हो जाए जिससे हम लोग ये प्रोजेक्ट्स लोगों को हम लोग कंसल्टेंसी दे, या कैसे हम लोग बना सकते हैं। हमारा जो एक्सपीरियंस आया है लास्ट 2 साल में, जो हमको डिफ़िकल्टीज आई हैं मटेरियल प्रोक्योर करने में या कारीगरी में या उसमें, वो एक्सपीरियंस हम लोग दूसरों को एक कम्युनिटी बनाकर वी कैन डू द नॉलेज ट्रांसफर, राइट, राइट। क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना महंगा बनता है हाउस, हाँ, राइट। अभी मैं जब कॉस्टिंग किसी को मैं शेयर करता हूँ तो उनको लगता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, राइट, राइट, कि ऐसा पॉसिबल भी है कि ये 5,000 या कितना 7,000 स्क्वायर फीट हो गया अभी, 7 to 8,000 7 to square feet. 8,000 स्क्वायर फीट का घर इतने घर कम में कैसे बनता हाँ, है। वो खाली एक ऑप्टिमाइजेशन का है। लोग को एक ऐसा बताया गया है कि घर बनाना बहुत मुश्किल, ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन अगर आपका पैशन अलग उसमें जुड़ा हुआ है, उसके इमोशन जुड़े हुए हैं, तो मुश्किल को आपको हिम्मत भी मिल जाती है कि उसको डील करने के लिए आइडियाज भी मिल जाते हैं। राइट, तो मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड दिस शुड बी अ रिमार्केबल प्रोजेक्ट फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच।